जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज 28 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आपका राशि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों और ये आपके लिए और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हालांकि अभी जो प्रश्न है ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न आपके स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं। इसके लिए आपको पीडीएफ की व्यवस्था की गई जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका कैसा कैसा प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितना सीट जीता है। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में आपका पंजाब में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल की है। कुल कितना सीट था, तो कुल 117 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल की है और मुख्यमंत्री बनाए गए, जो कि दोस्तों शुरू में जब आपका एग्जाम शुरू हुआ था ग्रुप डी का तो उसमें पूछा जाता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये दोस्तों आपके भगवत मान जी बनाए गए, जो कि आम आदमी पार्टी से ही रिलेटेड रखते हैं। 16 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सीट तो 92 सीट आपका जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि भारत का सबसे पहला या पुराना मस्जिद कौन सा है। पहला पूछे या पुराना पूछे बात तो बराबर है, जो पहला रहेगा वही सबसे पुराना रहेगा। तो दोस्तों आपका ये चेरामन जुमा मस्जिद, ठीक है, जो कि केरल कोंडगलूर तालुक के मितला गांव में स्थित है। आपका चेरामन जुमा मस्जिद भारत का प्रथम जुमा मस्जिद है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका भारत का प्रथम जुमा मस्जिद भी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आपका चेरामन जुमा मस्जिद आपका ऑप्शन में दिया हो गया होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शायद ये दिया गया है। और तो बताइएगा ये दिया गया था कि कोई और दिया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों आया था डोबराइनर का त्रिक नियम से कि परमाणु जो आपका ये द्रव्यमान है वो कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। चलिए देख लेते हैं। आवर्त सारणी के इतिहास में दोस्तों आपका एक वैज्ञानिक हुए थे, जर्मन वैज्ञानिक थे आपका डोबराइनर। उन्होंने 1827 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। ठीक है, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 9 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा। तो कौन सा क्रम में रखा था, तो आरोही क्रम में आपका रखे थे। तो आरोही क्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी नियम को दोस्तों आपका डोबराइनर का ट्रिक नियम कहा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था कि वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है। तो दोस्तों 1 एम्पियर शक्ति पावर का मात्रक होता है। आप यहाँ पर बताइएगा कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो वोल्ट एम्पियर आप प्रश्न पूछा गया था कि वोल्ट एम्पियर है जो कि किसका मात्रक है। ठीक है, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एजी से कम अभिक्रियाशील कौन सा पदार्थ है। तो दोस्तों आपका सोना बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एजी से जो सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ है आपका सोना हो जाएगा। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था कि गोलीय दर्पण का वर्तता केंद्र कहाँ पर बनेगा, लेंस के ऊपर, लेंस के नीचे, दर्पण के सामने। इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपको दोस्तों दर्पण के सामने जो आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा। जो गोलीय दर्पण का वर्तता केंद्र है वो आपका दर्पण के सामने बनना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था कि सोडियम कार्बोनेट में खाद मिलाने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा या क्रिया बनेगा। तो आपका जो बेकिंग पाउडर ऑप्शन में दिया गया था, तो बेकिंग पाउडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में खाद मिलाने पर दोस्तों आपका बेकिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एनर्जी का ऐसा यूनिट शायद पूछा गया था, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो इसका जो ऐसा मात्रक होता है आपका जूल, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि विल्ली मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका भी आगे एग्जाम है तो आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर दिया गया है। तो बिल्ली का दोस्तों मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया था छोटी यात, बड़ी यात, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये कन्फर्म मालूम नहीं है, ऐसे मेरे ख्याल से आपका छोटी यात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटी यात होगा तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर नहीं ये आंसर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको सुधार कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों निषेचन कहाँ होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में निषेचन की बात करेंगे तो आपका फेलोपियन ट्यूब दिया गया था ऑप्शन में, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या डिम्बवाही नलिका भी इसे कहा जाता है। निषेचन को शुक्राणु के साथ अंडे के सलन की प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है। जैसा कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों प्रकृति में अगुणित होता है, ये अंततः एक द्विगुणित युग्मज पैदा करता है। तो आपका यही पूछा गया था निषेचन कहाँ होता है, तो आपका डिम्बवाही नलिका या फेलोपियन ट्यूब में दोस्तों आपका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सेहत जो कार्यक्रम है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो सेहत कार्यक्रम की बात करेंगे दोस्तों तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दोस्तों आपका ये सेहत कार्यक्रम को दोस्तों लाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि एल्युमिनियम सिलिकेट से क्या प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन में था एल्युमिना, लोहा या बॉक्साइट। तो इसका दोस्तों आप सही आंसर दोस्तों आपका एल्युमिना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम सिलिकेट से दोस्तों आपका एल्युमिना प्राप्त किया
किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीटेड है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन होगा पूछा ही जाता है, या शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो तमिल भाषा को दोस्तों 2004 ईस्वी में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत का पहला शास्त्रीय भाषा था जो कि दोस्तों आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और बात करेंगे तो वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो वर्तमान में 6 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला तो आपका वही तमिल जो आज पूछा गया था 2004 ईस्वी में, दूसरा आपका संस्कृत हो जाएगा जो कि 2005 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद कन्नड़ की बात करेंगे 2008 ईस्वी में, इसके बाद तेलुगु 2008 ईस्वी में। तो कन्नड़ और तेलुगु को दोनों साथ में याद रखिएगा, 2008 ईस्वी में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों 2 भाषा और बची है, मलयालम, ओडिया। तो ओडिया दोस्तों सबसे लास्ट में आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा मलयालम को भी 2013 में शामिल किया गया है। तो इसमें एक दोस्तों प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा जो भाषा है शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपका बार बार ऑप्शन में मराठी आएगा चाहे बंगाली आएगा, ये 2 आपका ऑप्शन में आएगा कि नहीं है। तो आपका मराठी और बंगाली दोस्तों अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा आपका नहीं है। मराठी दोस्तों हालांकि ये भाषा है जो कि आप आवेदन दिया है शास्त्रीय भाषा करने के लिए, लेकिन अभी आप बना नहीं है। शास्त्रीय भाषा की जब बात करेंगे दोस्तों तो किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होगा, तो वो सी भाषा है दोस्तों जो कि आपका विलुप्त हो चुकी है। ये सब भाषा को आप देखिएगा तो लगभग विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने वाला है, तो उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि झारखंड का लोक नृत्य कौन है। तो झारखंड का लोक नृत्य दोस्तों छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दसाई नाच, सरहू नृत्य, कर्मा नाच और जतरा नृत्य, आगे नागे नाच आदि भी दोस्तों आपका झारखंड का लोक नृत्य, लेकिन लगभग आपका छऊ नृत्य ऑप्शन में शायद आया था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका आर्टिकल 16 से रिलेटेड आया था कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। आपका ऑप्शन था 14, 15, 16। तो आर्टिकल 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन पद के संबंध में केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा न ही उसे विभेद किया जाएगा। तो आपका लोक नियोजन में समानता का अवसर था जो कि आपका आर्टिकल 16 से रिलेटेड था, तो आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये पूछा गया था, साथ ये पूछा गया था किसके लिए किया जाता है। तो ई श्रम पोर्टल की जब बात की जाएगी दोस्तों तो आपका असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों को आज मोदी सरकार का बड़ा तोहफा दिया गया है। ठीक है, ये आपका केंद्र सरकार का ये पोर्टल लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। सरकार ने कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस मौके पर केंद्रीय श्रम और रोजगार जो मंत्री थे क्या हैं, उपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। तो ये दोस्तों आपका किस लिए लॉन्च किया गया था, तो असंगठित देश में जितने भी असंगठित जो मजदूर हैं आपको सबको एक करने के लिए, एक पोर्टल पर लाने के लिए दोस्तों आपका ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण की जब बात की जाएगी दोस्तों तो आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत ही करीब फोकल लंबाई पर रखा जाता है, तो एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दोस्तों आपका बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला शायद पूछा गया था, तो आपका फॉर्मूला पूछा गया होगा तो देख लीजिएगा NaHCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अस्थायी होता है। आपका ऑप्शन दिया गया था ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक और ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है, इसका आंसर भी दोस्तों मालूम नहीं है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यूनिक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अस्थायी होता है। तो आप लोग को अगर मालूम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा कि इनमें से आप कौन सा टिक करके आए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका पीवी सिंधु ने हाल ही में सिल्वर मेडल किस प्रतियोगिता में जीता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन थोड़ा क्या था, आप कंफर्म तो नहीं बता पाए हैं स्टूडेंट, लेकिन दोस्तों हाल ही में जो आपका पीवी सिंधु है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आपका खत्म हुआ है, उसमें दोस्तों बर्मिंघम में आपका खेला गया था। उसमें शानदार प्रदर्शन जारी है भारत का, और पीवी सिंधु की अगुवाई में दोस्तों भारत ने मिक्स बैडमिंटन में इवेंट का सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो पीवी सिंधु अगर कॉमनवेल्थ गेम्स आया होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या आपका दिया गया था, मेरे ख्याल से तो कॉमनवेल्थ गेम्स से दिया गया होगा, इसके अलावा कोई प्रतियोगिता दोस्तों अभी हाल ही में ना खेला गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था सारामाती पर्वत से। ठीक है, तो दोस्तों आपका सारामाती पर्वत आया था कि सारामाती जो पर्वत है आपका किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा एक और ऑप्शन शायद कुछ दिया गया होगा। तो सारामाती पर्वत की जब बात की जाएगी दोस्तों तो ये आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक, तो ये आपका नागालैंड में स्थित है। इसके अलावा आपका नागालैंड ऑप्शन में है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारामाती पर्वत आपका नागालैंड में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बोल्ट के नियम से भी शायद आपका प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों आपका समांतर क्रम, समांतर श्रेणी में जोड़ने का आपका फिजिक्स से भी प्रश्न आपको देखने को दोस्तों मिला था। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों आप ये बता पाए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट अभी
थोड़ा सा रात हो जाता है तो आने जाने में रहते हैं, ट्रेन पकड़ने में, तो इस कारण ज़्यादा प्रश्न नहीं बता पाते हैं। इसके लिए आपको PDF की व्यवस्था की गई है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय व्यक्त कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल्कुल साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।